नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल की। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि इसे हिंदी साहित्य का पहला कामयाब आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। एक ऐसी कहानी जिसने एक पूरे इलाके की रूह को अपने अंदर समेट लिया। तो ये कहानी हमें ले जाती है भारत के एक बहुत ही दूर दराज के गांव में। एक ऐसा गांव जो बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। आइए जरा गहराई से समझते हैं इसकी दमदार कहानी को। खुद लेखक के शब्द ही हमें बता देते हैं कि हम किस तरह की कहानी में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी दास्तां है जो जिंदगी की हर सच्चाई को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, जैसी है वैसी ही कबूल करती है। कहानी की सेटिंग है मेरीगंज, एक ऐसा गांव जिसके नाम में ही एक दुख भरी कहानी छिपी हुई है। देखिए विडंबना देखिए, मेरीगंज का नाम एक अंग्रेज की पत्नी मैरी के नाम पर रखा गया था और मैरी की मौत हुई थी मलेरिया से। सोचिए, ठीक उसी बीमारी से जिससे लड़ने के लिए अब इस गांव में एक अस्पताल बनने जा रहा है। और इस उपन्यास का जो नाम है मैला आंचल, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये उस इलाके की तस्वीर है जो अपनी संस्कृति और खूबसूरती से तो भरा है, लेकिन गरीबी, जातिवाद और अंधविश्वास के दागों से मैला भी हो चुका है। अब ये गांव दुनिया से कटा हुआ अपने ही नियमों और रिवाजों में जैसे जम सा गया है। यहाँ का समाज बहुत सख्त है और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। गांव में असल में सत्ता के 3 केंद्र हैं। एक तरफ है कायस्थ, जो पढ़े लिखे जमींदार लोग हैं। दूसरी तरफ है राजपूत, जिन्हें अपनी पुरानी शान और ताकत पर नाज है। और फिर हैं यादव, जो अब एक नई ताकत बनकर उभर रहे हैं। गांव की रोजमर्रा की जिंदगी इन्हीं तीनों की आपसी खींचतान के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरीगंज एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा है। यहाँ पुरानी रंजिशें हैं, मन में अविश्वास है और किसी भी बाहरी या नई चीज को शक की नजर से देखा जाता है। बस एक चिंगारी की देर है। और वो चिंगारी लगती है जब बाहरी दुनिया गांव में कदम रखती है। इस एक घटना से गांव में ऐसी दहशत फैलती है जिसकी वजह उनके पुराने जख्म हैं। जैसे ही कुछ अफसर गांव में आते हैं, लोगों के मन में पुराना डर जाग जाता है। उन्हें 1942 के आंदोलन की बातें याद आ जाती हैं, जब अफवाहें थीं कि फौज ने गांव जला दिए। उन्हें लगता है कि फौज फिर से सजा देने आई है। और फिर शुरू होता है अफवाहों का दौर। पहली खबर उड़ती है कि मिलिट्री ने बहरा चथरू नाम के एक आदमी को पकड़ लिया है। बस यहीं से दहशत फैलनी शुरू हो जाती है। बात यही नहीं रुकती, अफवाह और बड़ी हो जाती है कि गांव के सबसे ताकतवर आदमी तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को भी पकड़ लिया गया है। अब तो गांव में मातम जैसा माहौल बन जाता है। और जब डर हावी होता है तो लोग एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाते हैं। यादव टोली के लोग सोचते